और अब तो मैया बोली सत्य है सत्य है, और उद्धव जी बोले नहीं सत्य नहीं है, गलत है। और सत्य ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह उद्धव जी ने कहा मैया अब मैं गोपियों के पास जा रहा हूँ, अब मैं गोपियन के पास जा रहा हूँ, मैं गोपियन के पास जा रहा हूँ। मैया मुझे गोपियों को कन्हैया का संदेश सुनाना है। और अब यमुना किनारे उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी यमुना किनारे पहुंच गए। वहां देखा गोपियां बातें कर रही थी एक दूसरे से। एक गोपी बोली बता मेरे सपने में तो कन्हैया आए, मैं पानी भरने गई पनघट पर तो मुझे थोड़ी देर हो गई तो कन्हैया ने वह मटकी मेरे सिर पे रख दी, पानी की मटकी मेरे सिर पे रख दी और मेरे पीछे पीछे मुझे घर तक छोड़ने आए। और मैंने पीछे देखो तो मेरी आँख खुल गई, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने पीछे देखो तो मेरी आँख खुल गई। एक गोपी बोली मेरे सपने में भी कन्हैया आए और बछड़न को छोड़ के भागने लगे, और मैं पकड़न लगी तो जैसे मैं पकड़न लगी तो मेरी आँख खुल गई। तो एक भजन है, कान्हा मेरे हाथों से निकल गयो रे, मैं पकड़न लगी फिसल गयो रे, कान्हा मेरे हाथों निकल गयो रे, कान्हा मेरे हाथों निकल गयो रे, मैं पकड़न लगी फिसल गयो रे, कान्हा मेरे हाथों निकल गयो रे, निकल गयो रे, मैं पकड़न लगी फिसल गयो रे, कान्हा मेरे हाथों निकल गयो
मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। गंगा में ढूंढा मैंने यमुना में ढूंढा, गंगा में ढूंढा मैंने यमुना में ढूंढा, शरियों के देखो शरियों की धारा में छिप गयो रे। तो छुप गयो रे मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। लागी फिसल गयो रे। भगवान की हरि लाल की। ललिता के पीछे देखा, विशाखा के पीछे देखा, ललिता के पीछे देखा, विशाखा के पीछे देखा, राधा के पीछे वो छिप गयो रे। वो तो छिप गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल गयो रे। आना मेरे हाथों से छिप गयो रे, निकल गयो रे। मैं पकड़न लागी फिसल 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 गयो रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अरे भजन अच्छा नहीं लगा क्या? हमने तो ताली बजाने को कहा ही नहीं है। पहले कैसे ताली बजा दी आप लोगों ने? जब ताली बजाने के लिए कहा ही नहीं है, ताली क्यों बजा दी? तो हमने तो जयकारा के लिए कहा, तो अब जयकारा तो लगाते ही नहीं हो। ताली के लिए नहीं कहा तो ताली बजाते हो। यदि भजन अच्छा लगा हो तो जोर से एक बार जयकारा लगाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आई। अरे थोड़ी जोर से जयकारा लगाया करो पूरे जोश के साथ। बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की, बोलो सरस्वती मैया की, बोलो सरयू मैया की। आवाज नहीं आई। अरे जोर से जयकारा लगाया करो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। कितने हाथ उठे? आगे आप वालों के उठे हैं, पीछे वालों के, पीछे वाले भी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। पीछे वालों को नहीं दिखा के जयकारा लगा रहे, क्या कर रहे कि बैठे हैं आराम से ऐसे सोच रहे हैं कि देवी जी कौन हमें देख रही। आगे जो माताएं बैठी उन्हीं को तो देख रही। वो हाथ उठा देंगे, माताएं हाथ उठा देंगी तो हम थोड़ी ना दिखेंगे कि हम बैठे हैं कि नहीं बैठे, है ना? ऐसे ही सोच रहे ना। और पीछे वाले भैया अंधेरे में बैठे, यहाँ सब लोग छुपे छुपे सुन रहे कथा। अंधेरे में देखो कोई कोई जिसको जयकारा या ताली नहीं बजानी होती ना, वो छुप के बैठता है, कथा सुनने के लिए छुप के बैठता है अंधेरे में। अरे थोड़ी जोर से जयकारा लगाया करो। लगाओगे जोर से जयकारा? लगाओगे? एक बार और लगना है फिर।
लगवा ले नहीं तो फिर कथा शुरू करें। लगवा ले लेकिन जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। कह तो रहे अभी लगवा लो लेकिन जोर से जयकारा जरूर लगाना, ठीक है? लगाओगे क्या? देखो जो जयकारा लगाएगा उसको जो मोबाइल मिलेगा। किसका मोबाइल है? पंडित जी का मोबाइल है, इसलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। दान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर दे दान, कर दे। क्यों पंडित जी? हम तो फेंक देंगे बस। जो तीर से जयकारा लगाएगा उसको मिल जाएगा मोबाइल, ठीक है? लगाओगे जयकारा? जो लगाएगा उसी को मिलेगा, ठीक है? लगाना आपकी बात जोर से जयकारा। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब बताओ किसकी जोर की जयकारा लगा? बताओ बताओ तो। नहीं 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 नहीं, आपकी नहीं आई। मोबाइल लेना ना तो कह रहे, सब लोग कह रहे हमारी आई है ना। मोबाइल की वजह से आपकी बार इतनी जोर का जयकारा लगाया, लेकिन एक बार और हो जाने दो, ठीक है? फिर हम यहीं से फेंक देंगे जिसकी होगी याद जोर से आवाज, ठीक है? लगाओगे? दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी लगाना। लगाओगे? ठीक है? पीछे पीछे से आवाज आनी चाहिए। आवाज आएगी पीछे से, आएगी, ठीक है? बोलो शंकर भगवान की, बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। आवाज किसी की नहीं आई, हमारी सबसे तेज आई, इसलिए हमारा मोबाइल हमारे पास रहेगा, पंडित जी को भी नहीं मिलेगा। पंडित जी को भी मोबाइल नहीं मिलेगा, हमारी सबसे तेज आवाज आई ना, इसलिए हमारे पास रहेगा मोबाइल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करते हैं और आगे हम कुंदनपुर में चलते हैं। कहते हैं रेवत नाम के एक राजा हुए, तो उनकी पुत्री का नाम था रेवती। तो रेवती इतनी ऊंची थी कि यदि वो बैठे ना तो उनका सिर आकाश में छूटता था। तो मंडप कैसे हुआ? तो समय भी कम है ना, 8 बजे आरती करनी है, नहीं तो कल जैसा हाल होगा, इसलिए आरती भी करनी है आज जल्दी, इसलिए जल्दी कर रहे हैं कथा को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि रेवत नाम के राजा हुए, उनकी पुत्री का नाम था रेवती। रेवती इतनी ऊंची थी कि यदि बैठे ना तो आकाश में उनका सिर छूटता था। तो अब मंडप कैसे हो? मंडप कैसे हो? तो मंडप के लिए बलदाऊ भैया ने कहा कोई बात नहीं, और अपना हल रेवती मैया की को मारा। तो रेवती मैया 2 अंगुल बलदाऊ जी से 2 अंगुल छोटी हो गई। तो अब बलदाऊ जी से रेवती जी का विवाह हो गया। अब कन्हैया मन में सोचने लगे, भैया का भी विवाह हो गया, ताऊ भैया का भी विवाह हो गया, लेकिन हमारे ना देखा हुआ आते ना सुना हुआ, हमारे ना देखा हुआ आते ना सुना हुआ। आप ही बताइए, जिसका पहले से रिकॉर्ड खराब हो तो उसकी दिखा हुआ सुना हुआ कहाँ से आ जाएंगे? बताइए।
उसके दिखा हुआ सुना हुआ कहाँ से आ जाएंगे। और मन में सोचने लगे कन्हैया, ना हमारे देखा हुआ आते और ना ही सुना हुआ। अरे जिसने छोटे से ही माखन की चोरी की हो, चीरों वस्त्रों को चुराया हो और शक्तियों को चुराया हो, तो फिर उसके दिखा हुआ सुना हुआ कहाँ से आ जाएंगे। बताइए, उसके दिखा हुआ सुना हुआ कहाँ से आ जाएंगे। अब तो कुंदनपुर के राजा भीष्म के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। लेकिन कन्या एक भी नहीं थी। तो एक दिन वही मन में सोचने लगी, यदि हमारे यहाँ कन्या होती तो हम भी कन्यादान करते। व्यक्ति को, मनुष्य को 2 कन्याओं का कन्यादान तो करना ही चाहिए। और यदि 2 कन्या ना हो, 2 कन्या ना हो तो 1 कन्या का तो करना ही चाहिए। 1 कन्या का तो करना ही चाहिए। तो कहा, तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि मेरे यहाँ भी कोई कन्या होती, पुत्री होती, तो मैं भी कन्यादान करता। सोचा कि, और ऐसा सोचते सोचते जा ही रहे थे स्नान करने के लिए कि सरोवर में स्नान करके वो लौटे तो उन्हें एक कन्या मिली। एक कमल के फूल में रखी हुई कन्या मिली, सुंदर सी, चमक रही थी, बहुत सुंदर थी वे कन्या, इतनी सुंदर थी। तो उसको लेकर भीष्म जी उसको अपने राज्य में लाए और उसको अपने राज्य में लाया। उसका पालन पोषण करने लगी। वह बड़ी हुई तो उसका नाम रख दिया रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी से पूछा, इनके लिए कोई अच्छा सा वर बताइए। तो कहा कि इनके लिए, नारद जी ने कहा, एक अच्छा, इनके लिए सुंदर वर है। वो कौन है? द्वारिकाधीश। वो द्वारका के राजा द्वारकाधीश हैं। द्वारका के राजा द्वारकाधीश हैं। तो कहा, वही द्वारका के राजा, वही अच्छे हैं, तो उन्हीं से विवाह रुक्मणी जी का होना चाहिए। और अब तो राजा भीष्मक ने सोचा, अब तो मैं जरूर अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करवाऊंगा। जरूर अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करवाऊंगा। और रुक्मणी जी के सभी भाइयों से पूछा तो सभी ने हाँ कर दी, लेकिन एक रुक्मी नहीं था घर पर। राज्य में रुक्मी नहीं था। रुक्मी आया। तो एक दिन भीष्म जी बैठे हुए थे तो रुक्मी आया और बोला कि आप मुझे, पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन का विवाह मैं पक्का करके आया हूँ। विवाह में
अपनी बहन का विवाह में पक्का करके आया हूँ। परसों के दिन शिशुपाल परसों के दिन शिशुपाल बारात लेके आएगा और अपनी मेरी बहन का विवाह होगा। और लेकिन अब भीष्म जी को बहुत दुख हुआ। भीष्म जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? तुझे इस संसार में एक मिला, इस संसार में तुझे एक ही मिला। कौन? वो भी कौन? बताइए, वो भी कौन? शिशुपाल। अब तो रुक्मी ने कहा, अरे पिताजी, आप हमारी बातों में बीच में टांग मत अड़ाया करो। मैंने जो कहा वही होगा। अब तो यह बात रुक्मणी जी सुन रही थी, बहुत दुख हुआ। अपनी भाभी के पास गई, भाभी ने कहा कोई बात नहीं, और भाभी ने एक पत्र लेकर एक ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि आप जल्दी से जल्दी यह पत्र द्वारकाधीश को देके आओ। और पंडित जी गए द्वारका में। भगवान द्वारकाधीश सोने जाने वाले थे, लेकिन सुना कि ब्राह्मण देवता पधार रहे हैं, तो सोचा कि सोने नहीं गए, सीधे ब्राह्मण देवता के पास आए, उनका स्वागत